हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 से प्रश्न संख्या 16 तक के बारे में, जो कि हमें डॉक्टर केसी सिन्हा से लिए हैं। प्रश्न संख्या 10 में हमें दिया गया है निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखें। क्वेश्चन नंबर 10 में कुल 8 प्रश्न है, जिसमें कि पहला प्रश्न है 5/16। मतलब इन संख्याओं का दशमलव प्रसार हमें बताना है। यही हमें क्वेश्चन संख्या 10 में पूछा गया है। अगर आप इस क्लास के सारे सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आपको चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल पर और उस चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर MA, MSc, MCOM तक की मैथमेटिक्स और सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे उस चैनल पर। और इस चैनल पर आपको मिलेगा सिर्फ मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन, वो भी सभी राइटर का और सभी भाषाओं में। तो चलिए देखते हैं हमें पहला प्रश्न में क्या दिया गया है। 5/16। यहाँ 16 हमारा भाजक है और 5 हमारा भाज्य है। हम पुराने मेथड से ज्ञात करेंगे कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। 16 से भाग देंगे 5 में, पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा। 16 16 16 32 16 48, 3 बार में 48। आपको इतना ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग क्लास 9th में आ गए हैं, आपको ये पता होगा। 16 कम 16 4, 16 दूनी 32, 8, 16 पंचे 80। भागफल हमें प्राप्त हुआ है 0.3125। यही हमारा आंसर है। नहीं तो हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। 5/16 बराबर 0.3125। उसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 हमारा भाजक है और 10 हमारा भाज्य है। तीन 9, एक पॉइंट देंगे तो 0 आएगा। फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 तिया 9। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ हमेशा शेष में एक अपने आप को पुनरावर्तित करता है और यहाँ भागफल में 3 अपने आप को पुनरावर्तित करता है। हम इस संख्या को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 10/3 बराबर 3.3 पर बिंदु कोष्ठ, या इस प्रकार से 3.3 पर रेखीय कोष्ठ। चाहे इस रूप में लिखे चाहे इस रूप में, दोनों हमारा सही होगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम 3/11 को देखेंगे। 11 हमारा यहाँ भाजक है, 3 हमारा भाज्य है। 11 से 3 छोटा है, इसलिए हम पॉइंट देंगे तो 0 आएगा। 11 दूनी 22, 22 8, 11 सटे 77, 3। यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ फिर से 3 रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ से 2, 22। ये इसी प्रकार से अपने आप को रिपीट करते रहेगा। 2 7 यहाँ अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो 3/11 बराबर क्या हो जाएगा? 0.27।
2 पर बिंदु कोष्ठ और 7 पर बिंदु कोष्ठ। हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 0.2 पर बिंदु कोष्ठ और 7 पर बिंदु कोष्ठ। अगर हम इन दोनों बिंदु कोष्ठ को मिलाएंगे तो ये रेखीय कोष्ठ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार से हम 6/7 को देखेंगे। 7 हमारा भाजक है और 6 हमारा भाज्य है। पॉइंट देंगे तो शून्य आएगा। 7 8 56, 4, 7 5 35, 5, 7 7 49, 1 0, एक बार में फिर 7, 3, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, यहाँ पर देखिए फिर ये 6 अपने आप को रिपीट कर रहा है। फिर यहाँ से संख्या रिपीट करेगा। 7, यहाँ देखें 7 8 56, ठीक है। फिर यहाँ से 8 से 8 5 7 1 4 2 अपने आप को रिपीट करेगा। 6/7 बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ? 0.8571442। यहाँ 8 पर बिंदु कोष्ठ और 2 पर बिंदु कोष्ठ। आपको जैसे बताएं बिंदु कोष्ठ को मिलाएंगे तो रेखीय कोष्ठ में परिवर्तित हो जाएगा। 8 पर बिंदु कोष्ठ था और 2 पर, इन दोनों बिंदु कोष्ठ को मिलाएंगे तो रेखीय कोष्ठ में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार से हमें 5/21 दिया गया है चौथे प्रश्न में। इक्कीस हमारा भाजक है और 5 हमारा भाज्य है। पॉइंट देंगे तो शून्य आएगा। 21 दूनी 42, 8 शेष बचा, 0, 3 बार में कटेगा, 63, 7, उसी प्रकार से फिर 8 बार में, शून्य अपने आप आ गया। तो और एक शून्य यहाँ देंगे, यहाँ शून्य देंगे तो शून्य आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 200 हो जाएगा। 2 3, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है। प्रश्न संख्या 5 है, हमें दिया गया है 2 3, हाँ ठीक है। शून्य देंगे तो 200 आ जाएगा। फिर 9 बार में 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 1, 5 बार में फिर से, यहाँ पर शेष 5 बच रहा है। देखिए फिर यहाँ से रिपीट हो रहा है ये संख्या, मतलब 2 3 8 0 9 5 अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे कि आपको हमने बताया
5/21 बराबर 0.23809 यहाँ 5 पर बिंदु कोष्ठ और 2 पर बिंदु कोष्ठ, 2 बिंदु कोष्ठ को मिलाएंगे तो वो रेखीय कोष्ठ में बदल जाएगा। यहाँ पर बिंदु कोष्ठ था और यहाँ पर, इन दोनों बिंदु कोष्ठ को मिलाएंगे तो वो रेखीय कोष्ठ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए छठा प्रश्न में दिया गया है कुछ इस तरह से। 6 नंबर का क्वेश्चन कुछ विशेष प्रकार का है, जिसमें कि हमें कुछ 2 बड़े बड़े संख्या दिए गए हैं, जिसमें से 327/500 है। हम कुछ इसे विशेष प्रकार से बनाएंगे। 327 को 327/500 को 500 को हम 5 गुना 100 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ हम 100 को अभी कुछ नहीं करेंगे, 5 से भाग देंगे 327 में, 5 से भाग देंगे 327 में, 5 6 30, यहाँ शेष बचा 2, फिर ये 27 उतारे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, शेष हमें यहाँ पर मिला है 2, फिर पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, 5 चौक 20, यहाँ 20 कट रहा है। अब हम इस संख्या को यहाँ पर हर में हमें 100 पहले से बचा के रखे थे, तो हम लिखेंगे 65.4/100। जैसे कि अगर इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो शून्य नीचे आएगा, इसी प्रकार से इस 2 शून्य को हम हटा देंगे तो पॉइंट 2 संख्या के आगे चले जाएगा, 5 और 6 के आगे, तो संख्या कुछ इस प्रकार से प्राप्त होने वाला है 0.654। बड़ी संख्या को कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, अगर वो संख्या के हर में शून्य उपस्थित होगा तो 327/500 बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है? 0.654। यही हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार से हमें 7वां प्रश्न दिया गया है 5/6। 5/6 के देखते हैं हम। 6 हमारा भाजक है और 5 हमारा भाज्य है। 6 हमारा 5 से कम है, इसलिए हम पॉइंट देंगे तो शून्य आएगा। 6 48, 2 शेष बचा, फिर 0 आएगा, 6 18, फिर 2 आएगा। यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ शेष में 2 रिपीट हो रहा है और भागफल में 3 रिपीट हो रहा है। 6 18, ये यहाँ पर 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो 5/6 को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसलिए 5/6 बराबर 0.83 पर बिंदु कोष्ठ। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि 0.83 पर बिंदु कोष्ठ को रेखीय कोष्ठ के रूप में भी लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार से हम 33/26 को देखेंगे। 33/26 में हमें 26 भाजक है और 33 हमारा भाज्य है। यहाँ 1 से कटेगा, पहले 1 से कटने वाला है 26, तो 7 शेष बच रहा है यहाँ पर। अब पॉइंट देंगे तो शून्य आएगा, फिर यहाँ पर 2 से कटेगा,
10 में 2 गया 8, उस 6 में 5 गया 1, 0। फिर यहाँ पर 6 से कटने वाला है, छुचा के 36, 3, 6 दूनी 12, 3 15, 10 में 6 गया 4 बचा, 7 में 5 2, फिर 0 आया, फिर 9 से कटेगा, 9 छकी 54, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23, 10 में 4 गया 6, तो यहाँ फिर से पॉइंट आया, पॉइंट दिए तो 0 आया। फिर यहाँ कटाएंगे 2 से, 2 से 52, फिर 8, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर हम कटाएंगे 3 से, 3 छक 18, 8 बाकी 1, 3 दूनी 6 7 78, फिर यहाँ शेष 2 बच रहा है, फिर 0 आएगा और एक 0 देंगे, पॉइंट दिए थे तो एक 0 आ गया। फिर भी यहाँ 26 से 20 कम है, इसलिए हम और एक 0 देंगे, यहाँ पर 0 देंगे तो यहाँ पर भी 0 आएगा। तब फिर हम कटाएंगे 7 से, 7 छक 42, 42 करी 2 बाकी 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 18, तो 10 में 2 गया तो 8 बचा, 10 में 2 गया 8 बचा, और 9 में 8 1, तो यहाँ पर देखिए फिर ये संख्या यहाँ से रिपीट हो रहा है, 6 से 6 और 6 9 3 2 0 7 अपने आप को रिपीट कर रहा है। फिर यहाँ पर देंगे तो फिर यहाँ 6 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से, फिर 0, फिर 7, फिर 6 से कटेगा, तो ये संख्या अपने आप को रिपीट करेगा। तो यहाँ पर बिंदु कोष्ठ देंगे और यहाँ पर बिंदु कोष्ठ, तो 33/26 बराबर 1.26 पर बिंदु कोष्ठ 9 2 3 0 7 पर बिंदु कोष्ठ। जैसे कि आपको हमने पहले बताया है, बिंदु कोष्ठ को मिलाएंगे तो रेखीय कोष्ठ में परिवर्तित हो जाएगा। 1.26932307, 6 पर बिंदु कोष्ठ था और 7 पर, इन दोनों बिंदु कोष्ठ को मिलाएंगे तो रेखीय कोष्ठ में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कुल 5 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न है 1.27 पर रेखीय कोष्ठ, 1.27 पर रेखीय कोष्ठ। तो चलिए हम जो बताएंगे इस विधि में, इस क्वेश्चन में, वो 2 या 3 नंबर से होगा। 1 नंबर से कुछ अलग शॉर्ट तरीका होगा। तो 1 नंबर वाला आपको जानना है तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं 2 या 3 नंबर या 4 नंबर वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाते हैं। PYQ के रूप में लिखना है 1/1.27 पर रेखीय कोष्ठ को लिखेंगे हल। 1 पॉइंट हमें दिया गया है, हमें प्रश्न में दिया गया, प्रश्न
में दिया गया है। 1.27 पर रेखीय कोष्ठ, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। तो हम इस संख्या को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। 1.27 को अगर इस रेखीय कोष्ठ को हटाएंगे तो 27 अपने आप को रिपीट करते रहेगा। तो इस संख्या को हम मान लेते हैं। माना x बराबर 1.2727 अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक। और यहाँ पर देखिए कितने संख्या पर रेखीय कोष्ठ दिया गया है, यह कितने संख्या अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो 2 संख्या अपने आप को रिपीट कर रहा है, 2 और 7। तो हम 100 से समीकरण 1 में दोनों तरफ गुना करेंगे। समीकरण 1 में 100 से दोनों तरफ गुना करने पर x में गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा, और 1.2727 में गुना करेंगे तो 127.2727 इस प्रकार से संख्या चलने लगेगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 1 को घटाने पर 100x बराबर 127.2727 समीकरण 2, और समीकरण 1 हमारा है x बराबर 1.2727 ... समीकरण 1 घटाएंगे तो 99x मिलेगा, बराबर 127 में 1 घटाएंगे तो 126, और पॉइंट के बाद शून्य का कोई मान नहीं होता है। तो x बराबर 126/99 हो जाएगा। x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है, 126/99। क्या हम इस संख्या को सरलतम रूप में लिख सकते हैं या नहीं? यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर हमें क्या प्राप्त है, क्वेश्चन नंबर 11 का 1 नंबर, जो कि क्या हम इस संख्या को सरलतम रूप में लिख सकते हैं? तो कुछ कॉमन हो रहा है इनमें, तीन कॉमन हो रहा है। तो x बराबर 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 42/33 आया हमारा आंसर। नहीं तो हम कुछ इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसलिए 1.27 पर रेखीय कोष्ठ बराबर 42/33, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम प्रश्न संख्या 11 का 2 देखेंगे, जो कि हमें 0.333
अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पर माना था, तो रेखीय कोष्ठ को हटाए थे तो संख्या कुछ इस प्रकार से चला था। यहाँ पर हमें पहले से दिया गया है, इसलिए हमें सिर्फ लिखेंगे प्रश्न हल दे करके, प्रश्न में हमें दिया गया है, प्रश्न में हमें दिया गया है माना x बराबर 0.333 डॉट 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 समीकरण 1। यहाँ पर कितनी संख्या रिपीट हो रहा है? तो संख्या 1, वो है 3। 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर x में गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, और 0.33 में गुना करेंगे तो 3.33 कुछ इस प्रकार से संख्या चलने लगेगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर 10x बराबर 3.333 डॉट 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 समीकरण 2, x बराबर 0.333 डॉट 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 समीकरण 1। 9x बराबर 3, पॉइंट के बाद शून्य का कोई मान नहीं होता है, तो x बराबर 3/9। इसे हम और सरलतम रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें 3 कॉमन हो रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अतः लिखेंगे 0.33 डॉट डॉट बराबर 1/3। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमें, आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है वीडियो, आप उस पर क्लिक करके दूसरा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि बिजली चली जाने के कारण आगे का वीडियो नहीं बन पा रहा है, इसलिए दूसरा पार्ट में आपको स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो दिख रहा है उस वीडियो पर क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।